अगर हमारी शादी मस्ताना के साथ ही हो रही थी तो होने देते ना हमारी शादी। क्यों ले ली आपने मस्ताना की जगह? भाग गया था मस्ताना, और मैंने शादी से पहले आपको खत लिखा था और उसमें सब कुछ लिखा था, सब बताया था आपको। परी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मस्ताना किसी और से प्यार करता है और वो उसके साथ भाग गया है। मैं जानता हूँ कि आप और आपके परिवार ने हाल ही में बहुत मुश्किल वक्त देखा है, इसलिए मैं ये फैसला ले रहा हूँ कि मस्ताना की जगह मैं आपका हाथ थामूं, ताकि आपकी और मेरी माँ साहब की इज्जत को आँच ना आए। अगर आप मुझसे शादी करने को राजी हैं तो बाहर आ जाइएगा, वरना मत आइएगा। सत्तू। और हमें लगा कि आपने उस खत को पढ़ने के बाद इस शादी का फैसला लिया। खत? किस खत की बात कर रहे हैं आप? हमें कोई खत नहीं मिला है। और वो खत गया कहाँ? कहाँ है वो खत? वो खत कहाँ गया हमें नहीं पता परी जी, लेकिन हमने आपको वो खत इसीलिए लिखा था जिससे कि हम आपकी रजामंदी ले लें शादी से पहले। परी जी, आप जानती हैं हमने माँ साहब से पूछे बिना आज तक जिंदगी में एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। ये पहली बार है जो हमने उन्हें बिना बताए ये शादी की मंडप पे बैठे। हमने उनका दिल दुखाया परी जी। फिर तो हमारे सारे सवालों के जवाब माँ साहब ही दे सकती हैं। माँ साहब क्यों जवाब देंगी परी जी? उन्होंने क्या किया? सत्तू सब कुछ उन्होंने ही तो किया है। हमारी शादी होने के बाद भी वो हमें इस घर की बहू नहीं मानती। आप माँ साहब पे इल्जाम मत लगाइए। अरे इस तरीके से शादी करने के बावजूद भी वो आपको जिस तरीके की इज्जत दे रही है, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए उनका, ताकि उन पे इल्जाम लगाना चाहिए। और हम क्यों करें आपकी किसी भी बात पे भरोसा? बहुत यकीन है ना आपको अपनी माँ साहब पे? तो फिर हमें एक बात बताइए, अगर हमारी शादी मस्ताना से ही होनी थी और हमें सब कुछ पता था, सगाई में हम आपको यूं देख के मुस्कुराते क्यों? और जब बिजली चली गई थी हम आपके सामने हाथ क्यों बढ़ाते? सगाई की अंगूठी पहनाने के लिए। और इन सब के जवाब, इन सब के पीछे सारा सच सिर्फ और सिर्फ माँ साहब जानती है। लेकिन परी जी, हम अपनी माँ साहब से ये सवाल जवाब नहीं कर सकते। हम जानते हैं सत्तू जी कि हम आपको नहीं कह सकते कि आप अपनी माँ से सवाल जवाब कीजिए, पर हमने आपके साथ साथ फेरे लिए हैं, जीने मरने की कस्में खाई हमने। फिर एक नए रिश्ते की शुरुआत हमें झूठ के साथ तो नहीं कर सकते ना। हमें अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए सत्तू जी। हम सब कुछ जानना चाहते हैं, और इन सब सवालों के जवाब सिर्फ माँ साहब के पास है। वही हमारे सवालों के जवाब दे सकती है, क्योंकि नहीं, वो नहीं मानती हमें आपकी पत्नी, और ना ही इस घर की बहू। विनती करते हैं आपसे, एक आखिरी एहसान कर दीजिए हमारे ऊपर, एक आखिरी एहसान। चलिए हमारे साथ। भगवान जी, प्लीज सत्तू जी को सच दिखाइए
क्योंकि इस वक्त उनका सच जानना बहुत जरूरी है। और एक वही तो है जो इस घर में हमारी मदद कर सकते हैं। अब माँ साहब, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। बोल, क्या बात करनी है? माँ साहब, हम जानते हैं कि मस्ताना की जगह मंडप पे बैठ के हमने आपका बहुत दिल दुखाया है, और हम जानते हैं कि आपके मन में हमारे लिए बहुत सारे सवाल भी होंगे। पंडित जी, इस वक्त आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको फिर बुलाऊंगी, लेकिन तब तक अब मेरे बेटे सत्तू और उस परी की जन्म पत्री मिलाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ सत्तू पे और कोई परेशानी आए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं दोनों की कुंडलियों का पूरी बारीकी से निरीक्षण करूंगा। अब मुझे चलने की अनुमति दीजिए। जय श्री कृष्ण। साहब, ये सब इस वक्त? माँ साहब, संभालिए संभालिए अपने आप को। आइए। पता है सत्तू, तू जब 7 साल का था एक बार बहुत बीमार पड़ गया था। 1 महीने से तेरा बुखार नहीं उतर रहा था और तेरी माँ साहब तुझे लिए हर डॉक्टर, हर हकीम के पास गई, लेकिन फिर भी तेरा बुखार नहीं उतरा। फिर मैंने पंडित जी को बुला के तेरी कुंडली दिखाई और उन्होंने कुंडली देख के तुरंत कहा कि अगले 1 साल तक तेरी सेहत ऐसे ही रहेगी। और ये सुन के तेरी माँ साहब अपने आंसू नहीं रोक पाई। जानता है तूने तब क्या किया? तूने अपने सर पे लगे गीली पट्टी को दूर फेंक दिया और या मेरे सामने आके खड़ा हो गया और फिर ऊपर देखते हुए कहा कि तुम सब लोग मेरे माँ साहब को रुला रहे हो ना, जाओ जो करना है कर लो, लेकिन मैं किसी का नहीं सुनने वाला। लेकिन तुम सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, लेकिन अपने माँ को रोने नहीं दूंगा। और उसके बाद 2 दिन में तो सही हो गया, क्योंकि तू अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। सब कुछ इतना अचानक हो गया कि तेरी और उस परी की कुंडली ना मिला पाई मैंने। इसीलिए मैंने पंडित जी को बुलाया था, ताकि तेरे और परी के कितने गुण मिलते हैं। हमें माफ कर दीजिए माँ साहब, हमने आपका यकीन तोड़ के को बहुत तकलीफ दी है। नहीं बेटा, तेरी माँ साहब ने आज तक तेरे किसी फैसले पे सवाल किए हैं? तेरी माँ साहब को तुझ पे यकीन है, जानती हूँ मैं। तूने जो भी किया है वो सही किया है। एक तू ही तो है जो इस परिवार में आए हर मुसीबत को सर पे ले लेता है
बस तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि तेरी माँ साहब तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। नहीं माँ साहब, हमने सब गलत कर दिया। जो होना था सो हो गया, लेकिन अब तेरी माँ साहब अपनी किसी भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगी। वो अपनी सत्तू की हर खुशी का ख्याल रखेगी। और एक बात, एक माँ से उसके बच्चे को कोई अलग नहीं कर सकता। हमारी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे आप? हम सच बोल रहे हैं, सारी बातें सच बोली हैं। देखिए सत्तू जी, बस एक बार हमारे लिए माँ साहब से बात करके देखिए। हमारे सारे सवालों का जवाब ले लीजिए ना उनसे, प्लीज प्लीज सत्तू जी। परी जी, हम आपकी समझदारी की कद्र करते हैं, लेकिन आज एक ऐसी बचपने जैसी बातें लगा रखी हैं आप। अरे ये बेकार की बातें मैं माँ साहब से जाके पूछूं, बोलिए। इस एक बात पे हमारी पूरी जिंदगी टिकी हुई है, और ये बेकार की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। परी जी बिल्कुल है, ये बेकार की बात ही है। अरे एक जरा सी गलतफहमी को आपने अपने सिर पे इस तरीके से चढ़ा रखा है कि आपको सच दिखाई नहीं दे रहा। परी जी सच ये है जो आपके सामने, और यही सही है। कुछ भी सही नहीं है, और ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। जो रिश्ता झूठ की नींव पे टिका हो ना, वो रिश्ता कभी सही हो ही नहीं सकता है। जवाब चाहिए ना आपको? जी सत्तू जी। परी जी, जवाब लेने के लिए आपको माँ साहब को जानना होगा, उनके दिल को पढ़ना होगा, उनसे मन लगाना होगा भगवान की तरह। आपको सब समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है ना कि हमारे रिश्ते की नींव झूठ पे रखी हुई, तो ठीक है। जब तक आपका विश्वास हमारे रिश्ते पे वापस नहीं आ जाता ना, मैं भी इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। हाँ जी, बताइए। दूध सागर केस के सिलसिले में हम परी सिन्हा से मिलने आए थे। जी वो माफ कीजिएगा, मैंने आपसे चाय पानी के लिए नहीं पूछा तो। किसे चाय पानी के लिए पूछ रहे हो जी? दूध नहीं है घर में। दूध सागर केस की डेट करीब आ रही थी, इसलिए हमें उनसे मिलना था। बस आपकी बेटी से कुछ बातें पूछनी है। ट्विस्ट पे ट्विस्ट, अब एक और बड़ा ट्विस्ट। जी वो
परी तो अभी घर पर है नहीं, और इन दिनों वो काफी बिजी भी रहती है। अभी नई नई शादी हुई है ना उसकी। आप एक काम कीजिए, आप मुझे आपका कोई कार्ड या कोई नंबर दे दीजिए, तो मैं उसको बोल दूंगा वो फोन पे आपसे बात कर लेगी। जी ठीक है, ये मेरा कार्ड है, इस पे हमारा पता और नंबर दोनों है। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, आपकी बेटी बहादुर है, ये हिम्मत का काम है दूध सागर पर केस करना। राइट नहीं बोले जी, बहादुर नहीं, बहुत ज्यादा बहादुर है इनकी बेटी। राइट बोले ना जी। तो ठीक है, अब हम चलते हैं। मैं इसे अच्छे से अलमारी में रख देती हूँ। आप वैसे भी आधी से ज्यादा बातें तो भूल ही जाते हैं। अब एक बात बताइए, चाय क्या मैं हवा से बनाऊं? घर में दूध की एक बूंद तक नहीं है। बेटी तो ब्याह दिया आपने दूध सागर वालों के यहाँ, लेकिन घर में देखो दूध का अकाल है। अब देख क्या रहे हैं मुझे? जाइए जाके दूध लाइए। हाँ जा रहा हूँ। हाँ नहीं, अभी जाइए। हाँ हाँ जा रहा हूँ। जल्दी जाइए ना। तीनों निकम्मियों ने आज फिर से चाय समय पर नहीं दी। माफ कीजिएगा दत्तो, कल से थोड़ा और जल्दी चाय ले आएंगे। लीजिए। हमें शराबी ने बताया कि आपको शुगर है, तो हम तो और तूने चीनी नहीं डाली होगी। सबने मिलकर मेरे जीवन से मिठास निकाल दी है और तू भी शामिल हो गई सबके साथ। मीठी है। हाँ, थोड़ा सा गुड़ डाला है हमने। लेकिन आप परेशान मत होइए, वो हमारी दादी है ना, उन्हें भी शुगर है, लेकिन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बोला है कि गुड़ से कोई नुकसान नहीं होता है, तो आप आराम से पीजिए चाय। दत्तू, वो हम माँ साहब के लिए भी चाय ले जाएं? नहीं बेटा, तू मत ले जा। सत्तू कहाँ है? वो सत्तू जी, दत्तू वो शायद। कोई बात नहीं, हमें पता है वो कहाँ होगा। प्रणाम माँ साहब। पच्चीस बरस से जब से तूने चलना शुरू किया, तब से अब तक मैं तेरी सूरत देख के ही उठती हूँ। और तू तो कभी देर नहीं करता है। फिर आज वो क्या है ना माँ साहब, आप कल ही अस्पताल से आई हैं, तो हम चाहते थे आप थोड़ा और आराम कर लें। मेरे कर्मों की सजा मेरे बच्चे को मिल गई। ऐसा क्यों बोल रही हैं आप माँ साहब? नहीं, कुछ नहीं। जा, जाके अपना काम शुरू कर। जा। गई मेरी चाय, हो गया कबाड़ा। जय श्री राम दद्दू। खुश रहो। हम आपको दूसरी चाय भिजवा देते। क्या दूसरी चाय लाएगा? बड़े दिनों के बाद तो मेरी मन की चाय मिली थी। जा तू कपड़े बदल। जी। अम्मा, आपकी खुशी देख के तो लग रहा है आज आपको समय पे चाय मिल गई। समय पे भी और मेरे मन की भी। अच्छा, किसने मिलाई चीनी आपके चाय में? चीनी नहीं, गुड़। और मालूम है, सुबह की चाय में थोड़ा गुड़ अच्छा होता है, ये नई बहू कहती है। उसे क्या पता किसे क्या देना है। लाइए, ये चाय मुझे दीजिए। मैं शराबी को कहती हूँ आपके लिए चाय बना के दे। चाय तो तू बदल लेगी, किस्मत को कैसे बदलेगी? और ये जो सत्तू के साथ हुआ, उसे भी बदल देगी। और जो शादी हुई है, उसे भी समय में जाके बदल लेगी। क्या क्या बदलेगी तू भावना? जो हुआ है उसे तो मैं बदल नहीं सकती हूँ अम्मा, लेकिन हाँ,
गलती जरूर सुधार सकती हूँ। अगर तू चाहती है कि भगवान का आशीर्वाद तेरे साथ हो तो तुझे उसे बताना होगा कि तू चाहती क्या है। जो किस्मत की करनी थी सो तो हो गई। तूने लाख कोशिश की कि मस्ताना की दुल्हन बन के आए वो, लेकिन वो बनी सत्तू की दुल्हन। मुझे मेरे सत्तू के लिए हीरे की तलाश थी अम्मा। क्या से क्या कर दिया मैंने अपने सत्तू के साथ। बेटा हीरा सोच कर तो तू अपनी तीनों बहुओं को लाई थी और काम की एक भी ना निकली। तीनों लोमड़ी का झुंड बनाए फिरती है और तू उन्हें मौके पे मौका दिए जा रही है। जैसे तू कोयला कह रही है, अब तेरा काम है उसे तराश के हीरा बनाना। अपने लिए ना सही, अपने सत्तू के लिए तुझे ये करना ही होगा।